हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा लास्ट डे, तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 9 फेब को ओपन हुआ था, 13 फेब आज के दिन क्लोज हो रहा है। 1600 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें 1000 करोड़ का जो कि 79 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है और 600 करोड़ का 48 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 14 फेब का, लिस्टिंग डेट रखा गया 16 फेब का। बीएसई एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। 1195 टू 1258 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 11 शेयर्स के लॉट साइज और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 190 रुपीज़ पर इशू प्राइस का जो सो ऑफर, ये डिस्काउंट दिया गया एम्प्लॉय को। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, डैम कैपिटल और जेफरीज इंडिया, जीएम फाइनेंशियल, एसबीआई कैपिटल इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 77.11% का। और अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 716.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर इन्वेस्टर से। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे तो क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 0.09 टाइम्स का, रिटेल से 0.62 टाइम्स का टोटल है एम्प्लॉय है। अगर हम देखेंगे एम्प्लॉय का तो गाइज यहाँ पे 0.83 टाइम का सब्सक्राइब है, टोटल है 0.18 टाइम्स का। और गाइज इस आईपीओ में कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला, फुल्ली भी नहीं हुआ है गाइज। तो कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। इसके जीएमपी की बात करें तो 10 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी लिस्टिंग नहीं मिल रहा है गाइज, 1 से 2% का लिस्टिंग मिल रहा है। और इसी तरह का अगर सब्सक्रिप्शन रहा गाइज तो कंपनी निगेटिव में लिस्टिंग हो सकता है, मतलब कि पूरी तरह से एकदम रेड सिग्नल में कंपनी निगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। बिजनेस की बात की 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडिया में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है। कंपनी का जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, ये मतलब कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को इंडिया में। और फिजिकल 21 में अगर देखें 39,500 रिटेल कस्टमर्स थे और 1600 हॉस्पिटल कस्टमर्स थे। 22 में 64,200 रिटेल कस्टमर्स और 2500 हॉस्पिटल कस्टमर्स थे। और 23 में 81,400 रिटेल कस्टमर्स थे और 3400 हॉस्पिटल कस्टमर्स थे कंपनी के पास, जो कि सर्व करती है और 23 तक। और अगर देखिएगा तो यहाँ पे गाइस कंपनी जो सो एवरी फाइनेंशियल तेजी से इंक्रीज कर रहा है, अपने कस्टमर्स को तेजी से इंक्रीज कर रही है, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर में हो या फिर रिटेल सेक्टर में हो। कंपनी जो है लगभग अराउंड 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है रिलेशनशिप बना रखी है, जिसके कारण 64,500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है 31 मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। और लगभग कंपनी के पास 73 वेयर हाउसेस है 37 सिटीज़ में, जो कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। और कस्टमर बेस की बात करें तो इसमें इंक्लूड है गाइज 81,400 फार्मेसीज और 3400 हॉस्पिटल्स, जो कि 495 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है और जो कि कर रहा है गाइज। और यहाँ पे देखिए तो कंपनी जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के को जो है सो एक एक्सीलेंट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट कंपनी जो है में जो है 3014 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 17.8 करोड़ का रेवेन्यू है, लॉसेस है 15 लाख करोड़ का, 1783 करोड़ का रेवेन्यू और 15 करोड़ का लॉस है। 22 में 2526 करोड़ का रेवेन्यू है, 29 करोड़ का लॉस है। 23 में 3305 करोड़ का रेवेन्यू और लॉस 11 करोड़ का। फर्स्ट हाफ 24 में 1898.9 करोड़ का रेवेन्यू और 11.6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइज लास्ट 3 फिजिकल में कंपनी को लॉसेस देखने को मिला और बॉटम लाइन में लॉस है, लेकिन यहाँ पे कंपनी बॉटम लाइन जो है इनकंसिस्टेंसी फ्लक्चुएशन देखने को मिला, क्योंकि 22 में लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया था, लेकिन 23 में वापस से लॉस रिकवर किया। लेकिन अभी 24 के फर्स्ट हाफ में कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट से क्या है गाइज कि हाईली कॉम्पिटिटिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, पास्ट में लॉस देखने को मिल चुका है। और कंपटीशन और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के कारण कंपनी को बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकती है। और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसिंग जो होता है, इसमें गाइज चेंजेस के कारण कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल रिस्क का खतरा हो सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव का, तो इस पर लोन्स है जो कि रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए परस्यू करना चाहती है एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो वन ऑफ द लीडिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। कंपनी पास्ट में 21 से 23 तक लॉसेस देखने को मिला, लेकिन फर्स्ट हाफ 24 में कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखा गया है
और अगर आप गाइज इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए गाइज मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पास्ट में लॉस हुआ है तो अभी प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इसको ये रिस्क लेकर अगर अप्लाई करना चाहते हैं गाइज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आपसे दूर रहिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।